हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सुबह का 3 बजा है और आप लोग बाहर का नज़ारा देख सकते हैं, एकदम अंधेरा पड़ा हुआ था। उसके बाद मैं अंदर आई, अंदर उठ कर के सबसे पहले मैं अपनी स्टडी टेबल को उठाई और बेड पर ही मैं सेट की। और सबसे पहले मैं आज का फर्स्ट स्लॉट स्टार्ट करूँगी। और फ्रेंड्स, सबसे पहले जो भी मेरे अस्त्र शस्त्र हैं उन्हें उठा लूँगी, जैसे कि कॉपी किताब हुए, मेरे नोट्स हुए, और साथ ही साथ में मेरी ऐनक हुई, पेन हुए, वो सारी चीज़ें मैं उठा लूँगी जिस जिस चीज़ की मुझे नीड है। और साथ ही में फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहूँगी। गर्मियों का मौसम है तो अपनी जो भी आप स्टडी मटेरियल उठा रहे हैं उसके साथ साथ आप एक पानी की बोतल भी अपने साथ ज़रूर रखें, जिससे कि आपको बार बार पानी के लिए ना उठना पड़े। क्योंकि कई बार क्या होता है कि जब हम स्टडी कर रहे होते हैं रिदम में और बीच में हमें प्यास लगाती है, तो हमें जब बीच में उठना होता है तो हम सिर्फ पानी के लिए उठते हैं, लेकिन हमारे 5 से 10 मिनट बीच में कहाँ अटक जाते हैं, कहाँ चले जाते हैं, हमें खुद नहीं पता चलता है। और हमारे जो स्टडी चल रही होती है वो बीच में रुक जाती है, कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो जाती है। जो हमारे एक फ़्लो होता है स्टडी का वो बिगड़ जाता है। तो इस वजह से जो भी मॉर्निंग का आपका फर्स्ट स्लॉट रहता है उसे आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करिएगा फुल कंसंट्रेशन के साथ आप स्टडी करें। और जो भी आपकी डिस्टरबेंस वाली चीज़ें हों उन चीज़ों को एक तरफ़ा रख दें, जैसे कि सेल फ़ोन हुआ, या फिर आपका कुछ भी हो सकता है। सेल फ़ोन में जो भी नोटिफिकेशन वगैरह आते हैं उन सारी चीज़ों को आप एक तरफ रख दें, जिससे कि आपके जो मॉर्निंग का जो स्लॉट है उस समय आप फुल कंसंट्रेशन के साथ आप अपनी स्टडी करें। क्योंकि मॉर्निंग के समय आपका जो माइंड होता है वो 100% प्योर होता है, यानी कि उस समय पर बहुत ज़्यादा फ्रेश होता है आपका माइंड, और आप जो कुछ भी पढ़ रहे होते हैं वो 100% कैच कर रहा होता है। तो इस वजह से आप कोशिश करें कि जो भी आपकी डिस्टर्बेंस वाली चीज़ें हैं उन्हें अवॉइड करें। और साथ ही साथ में एकांत वाला आप एक कॉर्नर चूज़ करें मॉर्निंग के समय पे। तो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है और अभी यहाँ मैं पढ़ रही थी जीएस। आप लोग को पता है कि मॉर्निंग का जो स्लॉट होता है उस समय मैं ज़्यादातर जो याद करने वाली चीज़ें होती हैं उन्हें उठाती हूँ। जैसे कि इंग्लिश हुआ, इंग्लिश में से बुकैब वगैरह हुआ, उन्हें मुझे अगर याद करना है तो उन्हें उठाऊँगी। या फिर मैथ में कभी कभी मुझे क्यूब्स या स्क्वायर या टेबल्स वगैरह याद करनी होती हैं तो उन्हें उठाती हूँ। या फिर मुझे ज़्यादातर मैं जीएस या करंट उठाती हूँ मॉर्निंग के समय पे। जीएस में क्योंकि काफ़ी सारे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट हो जाते हैं जीएस में, जैसे कि पॉलिटी साइंस भी जीएस के अंदर ही आता है, संविधान हो गया आपका, और हिस्ट्री हो गई, ज्योग्राफी हो गई। तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट आपके जीएस में आते हैं, और ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि आपको मेमोरी बेस होते हैं, आपको याद करने होते हैं। तो इस वजह से ना ऐसे सब्जेक्ट आपको मॉर्निंग में पढ़ लेना चाहिए, जिससे कि आप एक बार पढ़ेंगे और शाम तक या नेक्स्ट डे उसका रिवीजन करेंगे तो वो चीज़ें आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में जीएस पढ़ रही थी और जीएस में भी आज मैं पढ़ रही थी हिस्ट्री। और फ्रेंड्स, काफ़ी लोग हैं जो कि सीटेट का एग्ज़ाम देंगे इस बार, सीटेट जुलाई का। तो फ्रेंड्स, उन लोगों को जैसे कि कभी कभी क्या होता है कि सीटेट जुलाई, देखो कोई भी एग्ज़ाम हो, हर इंसान, हर एक एस्पिरेंट, हर एक स्टूडेंट अपने एग्ज़ाम में पढ़ करके ही जाता है, उस पर जितना पॉसिबल होता है उतना। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस में हम ऐसे फंस जाते हैं और हमारे पढ़ते हुए भी हमारे कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो हमें नहीं आ रहे होते हैं, हम अटक जाते हैं। देखो, चाहे कोई कितना भी महान दाता क्यों ना हो, मैं कह रही हूँ एक टीचर ही क्यों ना एग्ज़ाम देने जाए, लेकिन एक ना एक ऐसा क्वेश्चन ऐसा होगा कि टीचर भी अटक जाएगा, उसे भी चीज़ें नहीं आएंगी। तो उस समय पर आप सीटेट के लिए क्या करेंगे? सीटेट जो एग्ज़ाम होता है आपने थ्योरी अभी तक पढ़ ली होगी। रही बात पेडागोजी की, क्योंकि अक्सर करके जो स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं वो पेडागोजी में ही होते हैं, क्योंकि सीटेट का जो सिलेबस है वो बहुत लिमिटेड है, बहुत शॉर्ट है। आप अगर एक बार पढ़ लेंगे तो आपकी चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। रही बात पेडागोजी में, इतने ज़्यादा कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, होता वही सारी चीज़ें हैं, वो भी बहुत लिमिटेड है, लेकिन ऐसे घुमा के क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि आप कंफ्यूज हो जाते हैं। तो पेडागोजी में अगर ऐसी स्थिति आपके साथ बने कि आपको क्वेश्चन आ रहा है लेकिन कहीं ना कहीं उसके जो आंसर्स हैं वो आपके मैच एक दूसरे में टकरा रहे हैं और आपको कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन पैदा कर रहे हैं, तो उस समय पर आप क्या करेंगे कि आप पॉजिटिव वाला आप वो उसका आंसर देखेंगे। इट मीन्स क्या, कि आप देखेंगे कि उसमें छात्र जो स्टूडेंट है वो कभी गलत नहीं हो सकता। हमेशा स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए स्टूडेंट के पक्ष में आपको आंसर देना है।
कभी भी स्टूडेंट गलत नहीं हो सकता, टीचर गलत हो सकता है कि टीचर अच्छे से नहीं पढ़ा रहा है, स्टूडेंट तो अपना अच्छे से पढ़ रहा है। स्टूडेंट को आप ध्यान में रखो, स्टूडेंट के पॉजिटिव, स्टूडेंट के पक्ष में आप आंसर करो, आंसर आपका हमेशा सही जाएगा। तो इस तरीके से आप सीटेट में तुक्का लगा सकते हैं, पेडागोजी में जिस क्वेश्चन में आप फंस रहे हैं सिर्फ उसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाओ। उससे आप देखेंगे कि आपका बहुत ज़्यादा क्वेश्चन फंस जाएंगे और आपका बहुत अच्छे मार्क्स के साथ आपका सीटेट क्वालिफाई हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इसी के साथ आप देख रहे हैं कि मेरा जो मॉर्निंग का स्लॉट था वो कंप्लीट हो गया था और उसके बाद मैंने घर की जो भी बेसिक काम रहते हैं क्लीनिंग वगैरह वो कंप्लीट किए और उसके बाद रसोई में अभी आ गई हूँ। आप लोगों को पता ही है कि सुबह का मॉर्निंग का जो समय होता है वो मुझे ज़्यादातर किचन में निकलता है, क्योंकि सुबह का ऐसा समय होता है कि सभी लोग अपने अपने कार्यस्थल पर जा रहे होते हैं। तो उस समय पर मॉर्निंग में ऐसा होता है कि लंच बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, उसे आप स्किप नहीं कर सकते, ना ही अवॉइड कर सकते हैं। तो इस वजह से सुबह का जो 8 बजे से लेकर 10 बजे का जो मेरा टाइम होता है वो किचन में ही निकलता है। तो आज मैंने मटर पनीर की सब्ज़ी बनाई थी और साथ में सेक दिए थे मैंने कुछ पराठे। देन उसके बाद नहाना धोना जो भी मेरा पर्सनल काम रहेंगे वो कंप्लीट करूँगी और अभी 11 बजे का समय है और अभी बैठ जाऊँगी मैं अपने स्टडी का अपना सेकंड स्लॉट स्टार्ट करने। और आज मैं पढ़ रही हूँ सेकंड स्लॉट में हिंदी। आप लोगों को पता ही है कि हिंदी एक ऐसा कॉमन सब्जेक्ट है जो कि मोस्टली सभी एग्ज़ाम्स में आता है, क्योंकि आप लोगों को पता है कि सुपर टेट की अभी वैकेंसी नहीं आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कुछ ऐसी न्यूज़ निकल कर के आ रही है जिसके बेस पर ये कहना संभव हो सकता है कि सुपर टेट की वैकेंसी आएगी। ये नहीं कह सकते कब तक आएगी, लेकिन शायद बहुत जल्दी हमें सुपर टेट की वैकेंसी देखने को मिलेगी और उसका जो एग्ज़ाम डेट होगी उसके लिए जो समय मिलेगा हम एस्पिरेंट्स को यानी कि हम स्टूडेंट्स को वो मात्र 1 या 2 महीने का ही हमें मात्र समय मिलेगा, आप लोग देख लेना। तो इस बेस पे मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू रखिएगा, क्योंकि हम जब भी अपनी स्टडी करते हैं तो उसमें कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन एक ना एक दिन हमें ज़रूर मिलती है। जब हम किसी काम को पूरी शिद्दत से रेगुलर करते हैं तो वो काम में हमें सफलता ज़रूर मिलती है। अब जैसे कि आप लोग सोचें कि हम एक दिन पढ़ लें, एक दिन मतलब एग्ज़ाम से एक दिन पहले सारे सब्जेक्टों की मैराथन कर लें, एक छोड़ दो 2 मैराथन कर लें और आप सोचें एक मैराथन से या 2 मैराथन से आपका कल्याण हो जाए, तो यह आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और कहीं ना कहीं आप अपने आप को बहुत बड़ा धोखा दे रहे हैं। 1 या 2 मैराथन से या 1 या 2 दिन से कुछ नहीं होगा, लेकिन हाँ, अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंसी के साथ अगर आप पढ़ते रहते हैं तो एक ना एक दिन ऐसा होगा कि जिस दिन आपकी सफलता आपके हाथों में होगी। तो बस फ्रेंड्स वही चीज़ है। अभी फ्रेंड्स दोपहर का समय है, मैं स्टडी कर चुकी थी, स्टडी करते करते मुझे लगी थी भूख यहाँ पर, तो मुझे कुछ दिखा नहीं किचन में। अभी खरबूजा तरबूज के यही दिन चल रहे हैं, तो जब भी किचन में जाओ तो यही सब कुछ हमें देखने को मिलता है। तो मैं वहीं से एक खरबूजा को उठा लाई थी और उसे मैं काटूंगी और काटने के साथ इसे मैं खाऊंगी। और वैसे हमें सीजनल फ्रूट्स वगैरह खाते रहना चाहिए, ये हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी रहते हैं। और साथ ही साथ में जैसे कि आपको पता है कि अभी इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो इस समय पर तो हमें सीजनल फ्रूट जैसे कि तरबूज हुए खरबूज हुए ये हमें बहुत ज़्यादा खाने चाहिए। इससे क्या होता है कि हमारी बॉडी डिहाइड्रेट नहीं होती है और हमें पानी की कमी नहीं होती है, जिससे कि हमें कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आप लोगों के कुछ कमेंट्स पर बात कर लेती हूँ। एक भैया का कमेंट आया था कि सीटेट के लिए हिंदी के नोट्स मिल सकते हैं क्या? तो भाई मेरे पास सीटेट के मेरे खुद के हैंड नोट्स तो हैं, बट मैं टेलीग्राम वगैरह नहीं चलाती हूँ, तो इस वजह से मैं प्रोवाइड नहीं कर सकती हूँ। यूट्यूब से मैं अगर वीडियो बना करके डाल दूँगी तो वो आपको इतना ज़्यादा अच्छे से समझ में नहीं आ पाएगा कि आप भी उससे नोट्स बना सकें। तो आई थिंक शायद नोट्स वगैरह जो शेयर किए जाते हैं वो टेलीग्राम पर ही किए जाते हैं, जहाँ तक मुझे पता चला है।
लेकिन टेलीग्राम में नहीं चलाती हूँ, तो कहाँ से कैसे शेयर होंगे वो मुझे नहीं पता है। आप चाहें तो मैं यूट्यूब पर अपने नोट्स आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। और फ्रेंड्स, इसी के साथ एक सिस्टर का कमेंट और था मेरे से कि मैथ कैसे स्ट्रॉन्ग करें, बेसिक टू हाई लेवल मैथ को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उसके लिए कुछ बताइए। तो मैं आप लोगों को बताऊं कि मैथ अगर आप बिल्कुल जीरो से यानी कि शून्य से पढ़ना चाहते हैं, आपका बिल्कुल ही बेस क्लियर नहीं है, आप बेस भी क्लियर करना चाहते हैं, तो उसके लिए किसी भी यूट्यूब चैनल का आप एक मैथ का फाउंडेशन बैच ले सकते हैं। आप अगर परचेस नहीं करना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आपको फाउंडेशन बैच की काफ़ी सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी। पहले आप किसी भी टीचर को, मैं रिकमेंडेशन नहीं करूँगी कि आप किस यूट्यूब चैनल को या किस टीचर को फॉलो करें। आप पहले जो आपको टीचिंग रिलेटेड जो भी टीचर आपको बेस्ट लगते हों, यानी कि जो यूट्यूब चैनल आपको बेस्ट लगते हों, उस चैनल के आप पहले टीचर को 2-3 दिन डेमो क्लास लीजिए, यानी कि 1-2 क्लास उनकी देखिएगा 3-4 टीचर्स की। उसके बाद आप एनालाइज करिएगा कि आप किस टीचर को ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्व कर रहे हैं या फिर अंडरस्टैंड कर रहे हैं। उसके बाद उस टीचर को आप प्रॉपरली आप उन्हें फॉलो करके उनके नोट्स बना सकते हैं, उनकी ट्रिक हैं, बेसिक ट्रिक वगैरह उनको आप फॉलो कर सकते हैं, सीख सकते हैं। उसके बाद आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करिएगा। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसका आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे, मैथ आपका उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। मैथ आपकी कंसिस्टेंसी यानी कि रेगुलरिटी मांगता है, आप रेगुलर बेस पे करिएगा। मैथ आपका एक दिन ऐसा होगा कि मैथ आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। एक टाइम ऐसा था कि मैथ मेरा बहुत ज़्यादा वीक था, सिर्फ मैं वीक नहीं बोलूँगी, बहुत ज़्यादा वीक था, लेकिन मैंने धीरे धीरे ऐसे ही थोड़ा सा अपना ठीक किया है। जैसे कि मैथ मैं डेली बेस पे करती हूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं 1 से 2 घंटा अपना मैथ के लिए डेली का निकालती हूँ, जिससे कि मैथ मेरा भी थोड़ा सा ठीक हो जाए। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आज के इस छोटे से ब्लॉग का एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आज का ब्लॉग थोड़ा सा भी पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और फ्रेंड्स, अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ वीडियो को शेयर कर देना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और हाँ फ्रेंड्स, लास्ट में जाते जाते कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप किस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। थैंक यू, बाय बाय, टेक